तो दोस्तों आप सभी को स्वागत है ए टू जेड स्टडीज में। हम लोगों ने 5-6 क्लास कर चुके हैं संख्या पद्धति का। आज इसका दूसरा टेस्ट है। इस दूसरे टेस्ट में हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे और 10 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है। निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या कौन सा है, यानी 4 संख्या दिया हुआ है, इनमें से अपरिमेय संख्या कौन सा है। हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में भी पढ़े हैं। संख्या के बारे में टाइप ऑफ संख्या में जो हम लोग पढ़े थे उसके अंदर था अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सी संख्या होता है? जो संख्या a बाय b के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, उसी को हम लोग क्या करते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी a और b क्या होगा? पूर्णांक संख्या नहीं होगा, यानी ये a और b पूर्णांक नहीं होगा, उसी को ही हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। इनमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है और ये 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन होगा जो क्या हो जाएगा? a बटे b के रूप में नहीं लिखा जा सकता, यानी ये भी एक पूर्णांक संख्या होगा। पूर्णांक संख्या फिर कौन सा है? पूर्णांक संख्या है जैसे आपका जो संख्या पूरा पूरी लिखा हो, चाहे माइनस में लिखा हो चाहे प्लस में लिखा हो, लेकिन पूरा पूरी संख्या लिखा हो, उसी को हम लोग पूर्णांक संख्या बोलते हैं। तो इनमें से कौन सी ऐसा ऑप्शन है जिसको हम लोग पूर्ण संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ये हमें देखना है। देखिए ये पूर्ण संख्या के रूप में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ऑप्शन इसका नहीं होगा। ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ये भी लिखा जा सकता है 3 3 9 1 10 अपन में 3, ये लिखा जा सकता है, यानी ये भी अपरिमेय संख्या नहीं है। अब क्या हो जाएगा? ये जो दिया हुआ है 1 अपन में √4, ये भी हम लोग लिख सकते हैं 1 अपन में 2, यानी √4 को क्या लिख सकते हैं? इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी ये भी हम लोग लिख सकते हैं। हम लोग किसको नहीं लिख सकते? इसका मतलब हम लोग d को नहीं लिख सकते, क्योंकि √3 का वर्गमूल नहीं होता है, यानी पूर्ण रूप से ये हम लोग इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते। इसलिए क्या हो जाएगा? आपका अपरिमेय संख्या कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा d। करेक्ट। देख लीजिएगा क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, यानी जस्ट इसके ऑपोजिट। यानी इनमें से जो ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, इनमें से ऐसा कोई ऑप्शन होगा जो क्या होता है? परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। यानी परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे? यानी a बाय b, यानी पूर्ण संख्या के रूप में अगर लिखा जा सकता है कोई भी संख्या, तो उसी को परिमेय संख्या बोलेंगे। तो √7 का क्या होता है? आप वर्गमूल निकालेंगे तो ये पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी पूर्णांक संख्या नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आपका ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब क्या बात आता है? अब एक संख्या दिया हुआ है आपके सामने, क्या दिया हुआ है? 1.21, और ये क्या दिया हुआ है? रूट में दिया हुआ है। अब रूट में दिया हुआ है तो क्या ये पूर्ण रूप से निकल सकता है, यानी पूर्ण संख्या बन सकता है, पूर्णांक बन सकता है क्या? इसको देखने के लिए क्या करेंगे? रूट में रखेंगे, ये जब दशमलव हम लोग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये इसको इस रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या का कोई भी संख्या दिया हुआ है, अगर दशमलव में दिया हुआ है, ये दशमलव जब भी हम लोग हटाते हैं तो क्या हो जाता है? उसके नीचे 0, यानी पॉइंट के बाद जितना संख्या है 1 के बाद उतना 0 हम लोग लगा देते हैं। सेम एज सेम हम लोग क्या करेंगे? इसके आगे क्या 2 था, यानी 1 के नीचे 2 लिख दिए। अब क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं? 121 का वर्गमूल निकाल सकते हैं? जी हाँ। 121 का वर्गमूल कितना होता है? 11 होता है। और 10 का वर्गमूल कितना होता है? 100 का वर्गमूल 10 होता है। इसका मतलब क्या हुआ? 11 बटे, इसका मतलब ये जो संख्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है क्या? इसका मतलब लिखा हुआ है 11 बटे 10। इसका मतलब ये एक पूर्ण, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, यानी जो संख्या a बाय b के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और भी a और b क्या होगा? पूर्णांक संख्या होगा, उसी को परिमेय संख्या बोलते हैं। इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या ये लिख सकते थे? इसको भी एक बार हम लोग ट्राई करके देख लेते हैं। तो इसको ट्राई करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1 लिखा हुआ है, तो ये जब हम लोग इसको तोड़ेंगे, आप तोड़ेंगे यानी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 14 अपन में 9 हो जाएगा। 14 का वर्गमूल नहीं होता है, यानी पूर्ण संख्या नहीं निकलता है, इसलिए ये भी परिमेय संख्या नहीं होगा। ये भी एक अपरिमेय संख्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। इसको अगर देखेंगे आप d को भी हम लोग लिख सकते हैं क्या? 150 डिवाइड बाय 100, यानी 100 का तो वर्गमूल निकल जाएगा, यानी ये पूर्ण संख्या निकल जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन 150 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? आपका
नहीं होगा। यानी ये जो 3 दिया हुआ है, ये 3 अपरिमेय संख्या दिया हुआ है, सिर्फ इसके अंदर एक परिमेय संख्या है, वो भी कौन सा है? बी। बात समझ में आ रहा है? गुड। अब इसके नीचे दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी संख्या न तो भाज्य है और न अभाज्य है। यानी ये संख्या दिया हुआ है इसके अंदर 0, 1, 2, 3। इसके अंदर आप अगर कहें कि इनमें से कौन सा ऐसा संख्या है जो भाज्य और अभाज्य दोनों नहीं है, तो मैं नोट्स में आप लोगों को बताया था कि एक ऐसा संख्या है जो भाज्य ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। वो कौन सा संख्या है? वो है 1। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उस वीडियो को जाकर देखिए। वीडियो कैसा लग रहा है? क्वेश्चन चौथा और 5वां क्वेश्चन आपके सामने है। चौथा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? वह संख्या जो सम और अभाज्य संख्या है। यानी एक ऐसा संख्या है इनमें से जो कि उसको सम संख्या में भी माना जाता है और अभाज्य संख्या में भी माना जाता है। इनमें से कौन सा संख्या है? मैं आप लोगों को नोट्स कराया था कि वो वाला संख्या, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा कभी ना कभी आप लोगों के सामने आते रहता होगा कि एक ऐसा संख्या बताइए जो सम भी है और अभाज्य संख्या भी। वो कौन सा संख्या है? वो संख्या है 2। ठीक है, वो सम संख्या में भी आता है और अभाज्य संख्या में भी आता है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्न में से कौन सी विकल्प सही है। यानी इसमें 4 विकल्प दिया हुआ है और 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है यानी करेक्ट है। अब देखिए इसमें बोले कि -8 2 से बड़ा है, -8 2 से बड़ा है। यानी अगर हम लोग संख्या नंबर लाइन पढ़े थे, नंबर लाइन यानी रेखा, संख्या रेखा पढ़े थे, क्या होता है? 0 इधर होता है, इधर क्या होता है? 1 2 3 4, इस ढंग का बढ़ते जाता है। उधर क्या होता है? -1 -2 -3 -4 -5, इसी ढंग का होता है। जो हमेशा क्या होता है? जो राइट साइड में होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है। तो इनमें से आप देखेंगे कि -8 क्या हो जाएगा? पीछे रह जाएगा, 2 आगे। इसका मतलब माइनस में जो जितना बड़ा है वो उतना ही छोटा माना जाता है। तो उसी ढंग से ये +2 में है, तो ये क्या हो रहा है? ये जो कथन है ये क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। इसका मतलब -8 से 2 क्या हो जाएगा? बड़ा होगा। इसमें भी बोल रहा है ये माइनस वाला को बड़ा बोला जा रहा है, तो ये कथन भी आपका गलत हो जाएगा। इनमें से क्या हो रहा है? ये माइनस वाले को ही बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि प्लस क्या होता है? हमेशा बड़ा होता है। -100 और सिर्फ 1, इनमें से क्या हो जाएगा? 1 ही बड़ा होगा, क्योंकि माइनस जितना होगा वो क्या हो जाएगा? वो छोटा माना जाता है। तो ये भी छोटा हो जाएगा। इसमें क्या लिखा हुआ है? -5 और -2, यानी -5 का घर कितना दूर है? यहां पर है, और -2 कितना है? ये है। इसका मतलब -5 से -2 क्या है? बड़ा है। और इसमें यही बोला जा रहा है कि -5 से -2 बड़ा है। इसका मतलब हमारा कथन जो डी है वो क्या हो जाएगा? डी जो हो जाएगा वो अपना सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी कुछ क्वेश्चन करते हैं। 10 क्वेश्चन तक जाएंगे। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, कैसे हो रहा है और किस टाइप का हो रहा है, ये आप लोगों को आना चाहिए। छठा क्वेश्चन और 7वां क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये विभाजिता के नियम से ही ये दोनों क्वेश्चन उठाया गया है। अब विभाजिता के नियम हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। विभाजिता के नियम में क्या है? उसमें पता था कि कौन सा संख्या किस ढंग के संख्या को काट सकता है। तो जो सबसे पहले वाला क्या लिखा हुआ है? 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो 5 से पूर्णतया विभाजित हो। यानी ऐसे 3 से 3 बड़ी से बड़ी 3 अंक की कौन सी संख्या होगा जो 5 से पूरी विभाजित हो जाएगा। यानी सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या है कि 5 का नियम हमें आना चाहिए। 5 का नियम में क्या बोलता है कि किसी संख्या के पीछे यानी इकाई अंक अगर 0 हो या 5 हो तो वो क्या होगा? 5 से पूरी विभाजित हो जाता है। अगर हम लोग इसका आंसर सिर्फ देखें ना, इस आंसर से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा संख्या बड़े संख्या है इनमें से, और कौन सा संख्या 5 से पूरी विभाजित हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन इस ढंग का दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए 5 से, यानी उसी किसी संख्या के इकाई अंक अगर 5 या 0 हो तो वो क्या होता है? 5 से पूरी विभाजित हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा? डी होगा। ठीक है, लेकिन इसको निकालने का भी तरीका एक है। निकालने का तरीका क्या है? हम लोगों को मान लीजिए कि 995 दिया होता और एक जगह 990 दिया होता, तो इसका मतलब 0 में भी था और
5 में भी था, तो इसमें हम लोगों को कंफ्यूज हो जाता। तो उसको भी देखकर हमें पता चल जाता कि कौन सा बड़ा है, जो बड़ा होगा उसी से ही कट जाएगा। लेकिन इसका निकालने का एक सटीक तरीका ये है कि अगर सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है ना, तो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 3 अंक का सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ले लेंगे, और किससे डिवाइड करने के लिए बोल रहा है, 5 से, यानी 5 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। 5 से जब जैसे ही डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5 हो जाएगा, ये कितना आएगा, 4 आएगा, 9 होगा, 5 9 कितना हो गया, 45 हो गया, फिर 4 आएगा, फिर इसमें कितना हो गया, 9 होगा, फिर कितना होगा, 5 9 कितना होगा, 45, इसमें 4। इसका मतलब 4 हमारे पास इसके अंदर क्या है, एक ऐसा संख्या, अगर 4 कम होता, यानी ये 999 में से अगर 4 कम होता तो ये क्या होता है, 5 से पूरा पूरी विभाजित हो जाता। तो इसका मतलब इससे क्या करेंगे, हम लोग 4 को क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी 4 कम अगर होता तो क्या होता, 5 से पूरा पूरी विभाजित हो जाता। तो इसके अंदर 4 से क्या करेंगे, कम कर देंगे। जब हम लोग 4 से कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 995, जो कि 995 इसके अंदर लिखा हुआ है। निकालने का जो तरीका है ये है, लेकिन अगर हमें 5 का नियम पता हो तो 5 का नियम पता होने में, क्योंकि इकाई अंक 0 या 5 हो, तो इकाई अंक 0 या 5, यानी इसका मतलब 5 है, तो हमारा जो आंसर होगा वो डी आंसर सटीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये भी उसी विभाजिता से ही लिया गया क्वेश्चन है, विभाजिता के नियम से ही लिया गया क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि 9 के नियम, यानी 9 के नियम क्या बताता है हमें, 9 के नियम ये बताता है कि इस संख्या, ये एक संख्या दिया हुआ है, यानी कौन सा संख्या दिया हुआ है, 7 2 5 4 स्टार, स्टार के बदले हमें एक संख्या लिखना है। संख्या ये में स्टार के स्थान पर कौन सा संख्या लिखा जाए कि वो 9 से पूरा पूरी विभाजित हो जाए। तो इसके अंदर स्टार के अंदर क्या करना है, हमें एक ऐसा संख्या ऐसा अंक पुट करना है, यानी अंक लिखना है, ऐसा अंक लिखना है ये में से जो कि 9 से पूरा पूरी विभाजित हो जाए। तो 9 का नियम हमें इस टाइम में काम आएगा। 9 का नियम कैसे काम आएगा, 9 का नियम में क्या बताता है, जो भी संख्या के अंदर अंक है, सारे अंक को क्या करना है, एक साथ हमें जोड़ना है, सारे अंक को एक साथ जोड़ना है, और जोड़कर क्या करेंगे, 9 से भागा दे देंगे। वो क्या हो जाएगा, अगर 9 से पूरा पूरी भाग चला जाता है तो वो क्या हो जाएगा, जो संख्या दिया हुआ है वो 9 से भागा चला जाएगा। तो इसके अंदर एक ऐसा अंक हम लोग पुट करेंगे जो कि ये पूरा पूरी भागा हो जाए। तो इसको क्या करेंगे, ये जितना भी संख्या दिया हुआ है, ये सारे ना अंक जो दिया हुआ है, इस सारे अंक को, इस संख्या के सारे अंक को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे। इसको जोड़कर देखते हैं, 7 9 9 और 5 14 18 18 3 21 21 और 9, यानी 30 हो गया, 30 हो गया। अब हम लोग का 9 का नियम क्या है कि सारे अंक को जोड़ना है, और जोड़ने के बाद क्या करना है, 9 से डिविजिबल करना है, डिवाइड करना है। यानी अगर 9 का टेबल हम लोग पढ़े हैं, 9 चौके कितना होता है जी, 36। इसका मतलब 30 तक हम लोगों के पास आ चुका है। एक ऐसा संख्या इसके अंदर होना चाहिए था जो कि 36 हो जाए, यानी पूरा पूरी भाग चला जाए। जब पूरा पूरी भाग चला जाएगा, इसका मतलब इसके अंदर कौन सा संख्या आएगा, इसका मतलब हमारे पास कौन सा संख्या आएगा, 6। अगर इस स्टार के बदले अगर हम लोग 6 लिख देते तो ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाता, और ये क्या हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाता, 9 चुप। तो इसका मतलब क्या होता है, ये स्थान पर, यानी स्टार के स्थान पर अगर 6 हमारा होता तो ये क्या होता, पूरा पूरी विभाजित हो जाता। ठीक है, अब 8वां 9वां 10वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 8वां और 9वां। 8वां क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, 20 से 50 के बीच कितने विषम संख्या है। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसी ढंग का क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ सकते हैं। कैसे, 20 से 50 के बीच कितने विषम संख्या है। या तो नेक्स्ट वाला कैसे है, यदि किसी संख्या को 8 से भाग देने पर भागफल 7 तथा शेष 5 बचे तो वो संख्या कौन सा होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और आते रहते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है इसको हम लोग देखने के लिए 20 से लेकर 50 तक का विषम संख्या बोल रहा है। 20 से लेकर 50 तक का विषम संख्या को अगर हम लोग लिखेंगे फटाफट, 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49, इसके आगे तो नहीं जाएगा।
तो अब कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसका मतलब कितना संख्या हो गया जी, इसका मतलब हमारे पास कितना 15, यानी हमारे पास कुल कितना संख्या हो गया विषम संख्या 20 से और 50 के बीच, 20 से 50 के बीच हो गया 15। इसी ढंग का क्वेश्चन आएंगे और इसी ढंग का हमें करना भी पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि वो हम लोगों को आ जाए। हम लोगों को आने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो संख्या है यही संख्या है, फटाक से आप लिखिए। लिखने में कितना टाइम, अभी मेरे हिसाब से आधा मिनट भी नहीं लगा होगा इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो इस ढंग का क्वेश्चन करिए, इसमें ट्रिक अपनाने का जरूरत नहीं है। जितना आप ज्यादा ट्रिक अपनाएंगे ना उतना आप कंफ्यूज में रहेंगे। तो ये जो आसान जो तरीका है ना, आसान तरीका में पहले चलिए। अगर जो क्वेश्चन आसानी से नहीं हो सकता है ना, उसके लिए हम लोग ट्रिक अपनाएंगे, अदरवाइज ट्रिक अपनाने का कोई जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन के लिए क्या है, ट्रिक अपनाना है। 20 से लेकर 50 के बीच विषम संख्या का लिए बोल रहा है। हाँ, अगर बोलता काफी ज्यादा तो हम लोगों को दिक्कत होता, लेकिन 20 से 50 के बीच उतना ज्यादा नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, इसको 15 से 20 सेकंड के अंदर हम लोग क्या कर लिख सकते हैं। लिखने के बाद हम लोग गिनकर इसको आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो इसी ढंग का क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में आते रहते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, यदि किसी संख्या को 8 से भागा दें, यानी एक ऐसा संख्या है जिसे 8 से भागा देने पर शेष भागफल कितना होता है 7 और शेष क्या होता है 5 बच जाता है, वो संख्या कौन सा है। देखिए क्या होता है, इसको क्या होता है, भाज्य, भाजक, भागफल और भागशेष। इसका फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को पता होगा। फॉर्मूला क्या होता है, भाजक इज इक्वल टू भाज्य गुना भागफल प्लस शेष, ये हमारा फॉर्मूला है। इसको हमें याद करना पड़ेगा, यानी इसके साथ इसको गुना करेंगे और इसको अगर जोड़ेंगे, यानी इसके साथ गुना करना है, इसको जोड़ेंगे तो ये बीच वाला हिस्सा हमारे पास आ जाएगा। क्या करना है, पहले इसके साथ इसको जोड़ना है, गुना करना है, सॉरी, इसके साथ इसको गुना करना है और फिर जो गुना का आंसर आएगा उसके साथ क्या करना है, शेष को जोड़ना है। शेष को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, भाजक आ जाएगा। समझ में आ गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे। वही बोल रहा है ये 8 दिया हुआ है, यानी ये 8 दिया हुआ है, भाग करने पर, यानी ये भाग करने पर 8 को भाग करेंगे उस संख्या को, भागफल कितना होगा 7, यानी इसके साथ इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 8 के साथ 7 को जब गुना करेंगे 8 सत्ते 56 हो गया। 56 के साथ क्या करेंगे, 5 को क्या करना है, हमें जोड़ना है। 56 के साथ जब 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 61। इनमें से है हमारे आंसर 61, तो ये संख्या हमारा 61 हो गया। तो 8वां 9वां क्वेश्चन भी हम लोग कर दिए। अब 10वां क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, लेकिन 10वां क्वेश्चन मैं अपने आप नहीं करूंगा, वो आप करेंगे। आप करके इसका आंसर हमें देंगे। हम लोग इसका आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दिया हुआ है, आप उसको लिख कर लीजिएगा, या तो आप कमेंट्स लिख कर भी बताइएगा कि इसका आंसर कितना है। 10वां क्वेश्चन ये है, वह कौन सी संख्या है जो 19 से भाग देने पर शेषफल 19, भागफल 19 तथा शेषफल 9 रहता है, और इसका ऑप्शन दिया हुआ है 4। इस क्वेश्चन को अपने आप कीजिए और उसके कमेंट्स में इसका आंसर लिख कर दीजिए। और इसका आंसर देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर दिया होगा, वो आप कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर लाइक जरूर।